सब कुछ बदल जाता है। आदत से बाहर हम अपने आप को और हमारे आसपास की दुनिया को कुछ ठोस, वास्तविक और स्थायी मानते हैं। हालांकि बहुत प्रयास के बिना हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो परिवर्तन के अधीन नहीं है। हम सभी बच्चे बनना बंद कर देते हैं और वयस्क हो जाते हैं। हमने अपनों को खोया। हम बच्चों को बड़े होते देखते हैं। हम मौसम, राजनीतिक शासन, संगीत और फैशन की शैलियों के परिवर्तनों से गुजरते हैं। सब कुछ बदल जाता है। दिखावे के बावजूद जीवन का कोई भी पहलू समान नहीं रहता है। जिस प्रकार हम जल को बर्फ से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम नश्वरता को घटनाओं से अलग नहीं कर सकते। हम जिस भी घटना की जांच करते हैं, हमारा शरीर, भवन, हवाई जहाज, कंप्यूटर, सब कुछ नश्वरता की निश्चितता की पुष्टि करता है। सबसे पहले जब हम इसके बारे में सीखना शुरू करते हैं तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अस्थिरता, छोटे सिक्के, ये निराशाजनक लगता है, लेकिन समय के साथ हमें उस ताकत का एहसास होता है जो ये लाता है। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो नश्वरता की स्वीकृति एक सहारा, सुरक्षा का स्रोत बन जाती है। इससे भी अधिक, जब हम नश्वरता को अपनाते हैं तो हमारा चित्त अधिक खुला और लचीला हो जाता है। इसके विपरीत हमारा जीवन निश्चित विचारों के साथ अटका हुआ है और रचनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे लिए नए अवसर देखने के लिए जीवन परिवर्तन है। जीवन नश्वरता है। नश्वरता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, एक बनना। ये एक ऐसी घटना है जो नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। हमारा जीवन एक सागर की लहरों की तरह है, ऊपर और नीचे। हम नश्वरता को हानि से जोड़ते हैं, लाभ से नहीं। हालांकि हमारे जीवन में सभी सकारात्मक क्षमता केवल नश्वरता के कारण ही हो सकती है। यदि हम नश्वरता को स्वीकार कर लें तो हम अपने सभी अनुभवों में उतार चढ़ाव की प्रकृति को समझ सकते हैं। यह हमारी वास्तविकता है। सब कुछ बदल जाता है। जीवन हर समय बदलता है। फिर अनिवार्य रूप से हम अप्रत्याशित आश्चर्य का अनुभव करेंगे। हमारे जीवन में आने वाली अधिकांश कठिनाइयां, समस्याएं और पीड़ाएं इन्हीं आश्चर्यों से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि हम एक हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं और हमारी उड़ान में देरी हो रही है। उड़ान में यात्रियों के बीच सामूहिक आंदोलन संक्रामक हो जाता है। इस आंदोलन में न फंसने के लिए हमें परिवर्तन को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन हम इस बात पर अटक जाते हैं कि चीजें कैसे होनी चाहिए और हम कार्य करते हैं जैसे कि एक उड़ान में देरी और अतिशयोक्ति की स्थिति के बीच एक आंतरिक लिंक है। हम एक हुक द्वारा पकड़ी गई मछली की तरह काम करते हैं। जिस क्षण हमारी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं, हम निराशा, अतिशयोक्ति, शायद क्रोध की स्थिति में खींच लिए जाते हैं। हम खोए हुए, असहाय महसूस करते हैं, लेकिन हम नहीं हैं। जिस फ्लाइट में देरी हो रही है उसे लेकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जलन को जरूर खत्म कर सकते हैं। आमतौर पर सब कुछ काम करने की इच्छा में एक कठोरता होती है, लेकिन अलगाव और लापरवाही के माध्यम से हम देखते हैं कि सही और गलत दोनों के अलग अलग उद्देश्य और लाभ हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन से कैसे निपटते हैं। यदि हम एक सचेत तरीके से परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम कठिन क्षणों को रोमांच में बदल सकते हैं जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं। वास्तव में ये क्षण सबसे अच्छे अवसर है जिन्हें हमें अपने अन्य दिमाग को छोड़ना है और अपने सच्चे स्वयं से जुड़ना है। टुकड़ी के माध्यम से पल हम इस बारे में अधिक जान सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। जब हम इस विश्वास को छोड़ देते हैं कि चीजें अपरिवर्तनीय है और अनुभव को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ क्षण भंगुर है, तो हमारी उम्मीदों और वास्तविकता के बीच तनाव, जैसा कि यह है, भंग करना शुरू कर देता है। और इस मामले में हम जानेंगे कि उस क्षण की गड़बड़ी गुजर जाएगी और ये कि अगर हम पूर्ण चेतना की मान्यता बनाए रखते हैं तो यह समस्या खुद को बदल देगी। सभी चीजों का अंतर्निहित परिवर्तन है। यह समस्या के साथ हमारी चिंता है जो अशांति का कारण है। हालांकि ये कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। हम नहीं जानते कि अपने प्रत्यक्ष अनुभव से निपटने के साथ साथ हमारे चित्त के गैर वैचारिक पहलुओं के साथ कैसे बने रहें। नुकसान की वास्तविकता का सामना करना मुश्किल है।
खासकर जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, या नौकरी की तरह कुछ मूल्यवान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह आसान है, वास्तव में ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह विश्वास करना है कि हम इन अनुभवों से खुद को सीख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और बदल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ चीजों को बदला नहीं जा सकता है, जैसे कि उम्र बढ़ने, हम उस डर के साथ काम कर सकते हैं जो वे लाते हैं। हम डर और नुकसान की अपनी भावनाओं को कुछ सकारात्मक में बदल सकते हैं। इसलिए मैं आपको इन भावनाओं को दोस्तों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह संभव है और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से खेती की जा सकती है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना से जुड़ सकते हैं। जब हम अपनी चेतना से जुड़ते हैं तो हम जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे समेट सकते हैं। प्रियजनों के मरने और रिश्तों के खत्म होने की महान लहरें और टूटे हुए कंप्यूटरों और विलंबित उड़ानों की लहरें, कोई भी लहर एक जैसी नहीं रहती। वे सभी समुद्र तट पर टूट जाते हैं। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम मानते हैं कि सभी स्थितियां बदल सकती हैं और इसलिए हम प्रत्येक क्षण को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निपटते हैं। जिस क्षण से हम अपनी चेतना से जुड़े होते हैं, हम अब अपनी प्रतिक्रियाओं से पहचाने नहीं जाते हैं। ये हमारे सामान्य व्यवहार को प्रभावित करता है और हमें परिस्थितियों से संबंधित तरीके को बदलने की अनुमति देता है। अब हम विरोध करने के बजाय आराम कर सकते हैं। हमें अपने अनुभवों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, नहीं हमें उनसे लड़ना या भागना है जैसे कि वे दुश्मन थे। हमारे पास अपने अनुभवों को देखने और इसे पहचानने की क्षमता है। अभी इस समय यही हो रहा है। अगला पल एक और अनुभव लेकर आएगा और अगला एक और लाएगा। ऐसा ही रहने दो, इसे पास होने दो, जाने दो। जब आप जाने देते हैं तो एक ताजगी पैदा होती है, एक नया मैं, और आप चीजों को एक अलग तरीके से देखते हैं। जाने दो। विचार से बड़ा, भावना से बड़ा बनो। सब कुछ हमेशा प्रवाह में है। जाने देकर हम बस आंदोलन की अनुमति देते हैं। हम वरीयता और इच्छा को समझ सकते हैं, लेकिन उनके बाद जाने से परिवर्तन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। माइंडफुलनेस के माध्यम से हमारे पास एक विकल्प है। किसी भी स्थिति का अंत पूर्व निर्धारित नहीं है। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम परिवर्तन को देख और स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी स्वयं की नश्वरता को स्वीकार करना हमें अपनी पारंपरिक प्रतिक्रियाओं को छोड़ने और उन व्यवहारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो भविष्य में हमारी पीड़ा को कम कर सकते हैं। इसके लिए समय निकालें और अपनी खुद की उम्र बढ़ने पर विचार करें। बुढ़ापा बुरी खबर है, लेकिन हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अधिक राहत और खुश महसूस करते हैं। जीवन का प्रत्येक चरण अलग अलग अवसर लाता है। जब आप युवा होते हैं तो कुछ संभावनाएं होती हैं। एक वयस्क के रूप में अन्य दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, नए अनुभव और आनंद लेने के लिए चीजें होती हैं। यदि आप हर पल को संजोते हैं तो आप खुशी महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप केवल युवाओं से चिपके रहते हैं तो आप समय बीतने के साथ आने वाले अवसरों और अनुभवों से चूक जाएंगे। इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को स्वीकार करना आवश्यक है। हमारा शरीर एक विशेष रूप से कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह स्थायी हो। इसलिए मृत्यु के बारे में सीखने से हमें टुकड़ी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। अगर हम मौत का सामना नहीं करते हैं तो हम नहीं जान पाएंगे कि कैसे जाने दें। मेरे लिए मृत्यु के बारे में सीखना जीवन को अधिक जीवंत और सार्थक बनाने में मदद करता है। यह सीख आखिरी सांस तक जारी रहती है और उसके बाद भी अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। मेरा मानना है कि मृत्यु और मरने की प्रक्रिया वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी एक दिन मर जाएंगे। जितना अधिक हम मृत्यु के भय को अनदेखा करने का प्रयास करते हैं, उतना ही वह भय बढ़ता जाता है, और ये एक छिपे हुए तरीके से बढ़ता है, हमारा पीछा करता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि इसका सामना कैसे करना है और इसे कैसे बदलना है, तो वास्तव में मृत्यु बहुत उपयोगी हो जाती है। मेरे लिए ये गहराई से ज्ञानवर्धक है। ऐसे कई मूल्यवान सबक हैं जो तब उत्पन्न होते हैं जब हम वास्तव में मृत्यु और मरने की प्रक्रिया का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए,
जब मैं वास्तव में मृत्यु और मरने के भय को स्वीकार करता हूँ तो मेरा दिमाग अधिक खुला और मुक्त हो जाता है। मृत्यु को देखने और मरने की प्रक्रिया का सरल कार्य, इसके बारे में जानने की कोशिश करना और ध्यान के रूप में इस विषय का उपयोग करना पहले से ही मन को शांत करने और वास्तविकता के बारे में हमारे पास मौजूद गलत धारणाओं को बदलने की एक महान शक्ति है। मृत्यु या उम्र बढ़ने पर औपचारिक ध्यान के अलावा हमारा दैनिक जीवन हमें परिवर्तन और नश्वरता के अनुकूल होने के कई अवसर देता है। यदि आप वास्तव में अपने आप में कुछ नया बदलना, पढ़ना और बनाना चाहते हैं तो कठिनाई के ये क्षण हमारे लिए सबसे अच्छे अवसर है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास इस तरह के अनगिनत अवसर हैं। उनकी तलाश करना आवश्यक नहीं है, वे पहले से ही वहां मौजूद हैं। आपको बस उन्हें पहचानने की जरूरत है, खासकर जब आप चुनौतियों का सामना कर रहे हों। याद रखें कि जब कोई समस्या होती है तो आपके विकास के लिए भी एक अंतर होता है। जब कुछ अप्रत्याशित होता है तो वह खामी है। ये अवसर के महान क्षण है।